हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 5.3। कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे? 5.3। और 5.3 का जो ये प्रश्न संख्या है वो है हमारा प्रश्न संख्या 4। अब जाहिर सी बात है ये एक्सरसाइज जो है हमारा एपी से रिलेटेड है, एपी के पदों के एपी के पदों के योग से रिलेटेड से संबंधित है। तो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, यहाँ पर दो फॉर्मूला हमको लगने वाले। एक तो एस एन बराबर ये वाला जो देख रहे हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों फॉर्मूले के प्रयोग से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर समझना है तो उसके लिए प्रॉपर वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देखोगे तो निश्चित तौर पर वो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, an क्या होता है, Sn क्या होता है, n क्या है, d क्या है, ये सारी बातें तुमको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर गिवन की बात करें यानी कि दिया हुआ है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको एक एपी पता है। अब एपी जो पता है वो क्या है, 9 है, 17 है और 25 है। तो यहाँ एक एपी पता है, इसका मतलब कि हमको एपी का प्रथम पद पता है, ए बराबर 9 ले लेंगे। देन हमको यहाँ पर डी का मान पता है। अगर डी का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि बाद वाले पद में से कहीं भी एपी के दो पद को पकड़ो और बाद वाले पद में से पहले वाले पद को निकाल दो तो तुमको डी निकल जाएगा। ये 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा निकल के। देन एक चीज और हमको यहाँ पर पता है वो है हमारा एस एन, यानी कि एन पदों का योग दे रखा है 636। तो तुमको बोल रहा है कि एन का मान कितना होगा ये तुम निकाल दो। कैसे निकालोगे? तो अगर हमको पता है कि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग ये हमको पता है कितना होता है, बताओ। ये तुम्हारा ये जो फॉर्मूला यही होता है। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें, प्रश्न के अनुसार चले तो एस एन का मान दिया हुआ है जो कि है 636, लिख देंगे। n नहीं है, छोड़ दिए। देन हमको दिया है 2, a का मान है तुम्हारे पास 9, देखना ऊपर, और n का मान नहीं पता है। और देन d का मान जो है ना तुम्हारा वो निकल के आ रहा है 8। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 636 बराबर में n/2, ये अगर हम करते सॉल्व दूनमा 18 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 8n और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे देख लेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 636 बराबर n/2, और गौर से देखना है यहाँ पर ये कितना है, 8n का 8n हो जाएगा, और 18 में से यदि 8 घटा देते हैं तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कर सकते हैं, ये 636 हो जाएगा बराबर n/2, तो n/2 रहना ही है। और यहाँ से देखो 8n और 10n है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। ये बच जाएगा हमारा 4n और प्लस में 5। चलो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 636 बराबर 4n² और प्लस में 5n। अब अगर 636 को अगर इस तरफ लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4n² प्लस 5n और माइनस 636 बराबर में 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ चुका है, द्विघात समीकरण निकल के आ चुका है। अब इसका करना है फैक्टर। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 636 को गुना करना है। तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 चौक 24 1, 2544। ये आ रहा है हमारा 2544। अब 2544 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि इसका क्या हो, फैक्टर यानी गुना करके 2544 आ जाए और जोड़ घटा करके हमको प्लस का 5 आए। तो कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं अपन 53 और गुने में -48। ठीक है, 53 गुने 48 करेंगे तो गौर से देखना, 53 48 हो जाएगा हमारा 2544, और 53 में से 48 अगर घटाओगे तो ये होगा प्लस में 5x। तो इसको इसी तरह से लिखना है 53x और माइनस में 48x। ठीक है, ये बीच वाले टर्म 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4n², और 5n के बदले में क्या लिख सकते हैं, 5n के बदले में लिख सकते हैं अपन प्लस में 53n
और माइनस में 48n और माइनस में 636 बराबर में 0। अब अगर गौर से देखो तुम यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस में 53, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा -48, तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 53 बराबर में 0। अब अगर गौर से देखें तो 4n प्लस 53, 4n यहाँ से 4, ये 4n प्लस 53 हो जाएगा। यहाँ से देखो अब करना क्या है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने को यहाँ पर कॉमन ले लेना है n। तो n जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 4n प्लस 53। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले तो माइनस कॉमन आएगा, देन माइनस के बाद हमको जो कॉमन आएगा ना वो कॉमन कितना आ जाएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो 12 जैसे ही -12 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n और माइनस प्लस का 53, चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का 53 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 4n प्लस 53 और देन ये हमारा हो जा रहा है n माइनस 12 बराबर में 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। 53 को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4n बराबर माइनस का 53, देन ये हो जाएगा हमारा n बराबर -53/4। दूसरा मान देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो अगर 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 12। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।